आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ और गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारा पीएमटी स्कोर है, उसको हम इंक्रीज़ कर चुके हैं और इंक्रीज़ कितना कर चुके हैं, 60 तक हम उसको बढ़ा चुके हैं और ये 3 प्रोग्राम में हम बढ़ा चुके हैं। तो उन्हीं 3 प्रोग्राम की आप लोग को डिटेल बताने जा रहा हूँ। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पीएमटी के हवाले से बताने जा रहा हूँ। जो पीएमटी है वो हम इंक्रीज़ करके कितना कर चुके हैं, 60 कर चुके हैं। आप लोग को यकीन तो नहीं आएगा, 3 प्रोग्राम में हम इसको इंक्रीज़ करके 60 कर चुके हैं। एक प्रोग्राम में तो पहले भी मैंने आपको बताया था, वो कौन-सा प्रोग्राम था, वो यूटिलिटी सब्सिडी का प्रोग्राम था। वो जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए फिर अब आपको 81-71 से मैसेज भी आ रहे हैं बाकायदा कि हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और उसमें ये यूटिलिटी स्टोर हैं, वहाँ से आप जाके सस्ता जो राशन है वो ले सकते हैं और इसमें जो पीएमटी स्कोर है वो आपका बढ़ा के 60 तक कर दिया गया है। तो ये बात जब मैंने पहले बताई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने यकीन नहीं किया था, काफ़ी सारे तो कह रहे थे हाँ जी, हम यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ये है, वो है, तो इस तरह बातें। अब हम बाकायदा नंबर जो आपके नंबर हमारे पास गिवन है, उन पे बाकायदा मैसेज भी भेज रहे हैं 81-71 से ना, ताकि लोग क्या करें, जो गरीब लोग हैं वो जाएँ यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा उठाएँ और रमज़ान जो रिलीफ पैकेज है इससे सस्ती चीज़ें ले सकें। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो है हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें उसमें भी पीएमटी हम इंक्रीज़ करके 60 कर चुके हैं। अब जो हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये जो पहले तो ये ख़त्म हो गया था, अब दोबारा ये जो हेल्थ कार्ड सिस्टम है वो ना दोबारा पाकिस्तान में उसका अजरा होने जा रहा है। और उससे भी क्या होगा, उससे उन्हीं लोग का इलाज होगा जिनका पीएमटी 60 तक होगा। उसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने लेवल पे क्या कर चुकी हैं, इसका आगाज़ कर चुकी हैं और बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं और बहुत जल्दी ये लाहे-अमल जो है ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग जिनका पीएमटी 60 तक होगा और पीएमटी कैसे पी आप कहेंगे कि हाँ जी, पीएमटी के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? पीएमटी के लिए तो आप हमारे पास ही आते हैं और आके सर्वे करवाते हैं, उसके बाद आपका पीएमटी कैलकुलेट होता है। इसके अलावा और कोई इदारा आपका सर्वे नहीं करता और ना ही उसको आपके पीएमटी का पता चलता है। तो इस वजह से जिन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं करवाया, आके क्या करवाएँ, अपना सर्वे करवाएँ ताकि उनके भी पीएमटी का उनको पता चले। अगर वो यहाँ से फ़ायदा नहीं भी उठा सकते, सास कफ़ालत की पेमेंट से फ़ायदा नहीं उठा सकते, कम से कम हेल्थ प्रोग्राम से तो फ़ायदा उठाएँ ना। ऐसे तमाम लोग जिनका पीएमटी 60 तक होगा, 60 तक होगा, वो हेल्थ प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इसके अलावा तीसरा जो है वो क्या है, हमारा नशो-नुमा प्रोग्राम है। जो नशो-नुमा प्रोग्राम है वो पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि उससे होता क्या है, जो औरतें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अगर उसका बच्चा पैदा होता है तो हम उसको देते हैं 2500, अगर बच्ची पैदा होती है तो उसको हम 3000 देते हैं। ये जब बच्चा पैदा होता है उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त हम देते हैं। उसके अलावा जब उसकी मदर प्रेग्नेंट होती है तब भी हम उसको फूड देते हैं और उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी उसकी अम्मी जो मदर होती है, जो माँ होती है, उसको भी फूड देते हैं और बच्चे के लिए भी फूड देते हैं। उसमें दूध भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। उसको हम ममता कहते हैं, इसी तरह और भी चीज़ें हैं। तो वो जो देते हैं और इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा आप पैदा करो, उसके बाद हमारे ज़िम्मे लगा दो। 1000 दिन उसकी जो ग्रोथ है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बच्चे बेशक पैदा करें और आएँ फिर हमारे पास, उनकी जो 1000 दिन की, कितने दिन की, 1000 दिन की जो ग्रोथ है वो हमारे ज़िम्मे है। उसमें जो उनको सप्लीमेंट चाहिए होंगे, फूड सप्लीमेंट चाहिए होंगे, मिल्क चाहिए होगा, बाकी चीज़ें चाहिए होंगी, वो उस बच्चे को हम देते हैं और वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त हर चौथा जो बच्चा है वो न्यूट्रिएंट की कमी का शिकार है। क्या है, 40% पाकिस्तान में जो बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कद को नहीं पहुँच पाते और क्या होता है, वो उनकी बॉडी जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाती और उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो मुआशरे पे बोझ बन जाते हैं क्योंकि उसकी अपनी बॉडी में कुछ नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो मुआशरे में कारआमद फ़र्क तो नहीं होगा ना, वो तो उल्टा मुआशरे पे बोझ बन जाएगा। तो इस वजह से हमारी कोशिश यही है कि क्या हूँ, ऐसे तमाम बच्चे जिनकी ये मसला आ रहा है, वो अपनी कद को नहीं पहुँच पाते, उनके बॉडी की हड्डियाँ जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती। बेनज़ीर नशो-नुमा प्रोग्राम उन सब के लिए हमने शुरू किया है ताकि क्या हो, हम उनको फूड सप्लीमेंट दें और उनके मदर को भी जो है फूड दें और बच्चे को भी दें और उससे क्या हो, बच्चा सेहतमंद हो और अपनी कद और ग्रोथ को वो उसकी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, न्यूट्रिएंट्स उसके क्या हो जाएँ, पूरे हो जाएँ।
तो ये प्रोग्राम हम पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर चुके हैं और इसके लिए हमारे क्या होते हैं एनएफसी सेंटर होते हैं, उनको ये हॉस्पिटल से भी अलहदा बने होते हैं या हॉस्पिटल में एक अलहदा बाकायदा इनका बोर्ड लगा होता है, ये साइड पे थोड़ा करके बने होते हैं, तो इनका बाकायदा बोर्ड भी लगा होता है और ऊपर लिखा होता है नशोनुमा सेंटर। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो क्या करवाएं, इधर सर्वे, यहाँ से सर्वे करवा के उसके बाद वो नशोनुमा सेंटर जाएं और वहाँ पे भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन लेकिन ये रजिस्ट्रेशन तब होगी जब वो क्या हो जाएंगे, अहल हो जाएंगे। कौन से सूबों के लिए, ये जो बाकी सारे सूबों के लिए यही है। उनका स्कोर अगर 32 तक है तो तब वो क्या करा सकते हैं, नशोनुमा सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर उनका सिर्फ बलूचिस्तान ऐसा सूबा है जहां पे हमने इसका पीएमटी नशोनुमा सेंटर का वो भी इंक्रीज करके 60 कर दिया है। किन के लिए? सिर्फ बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो क्या करें, अगर उनका पीएमटी 60 तक भी है फिर भी वो आए और आके नशोनुमा में खुद को रजिस्ट्रेशन करवाएं। बाकी जो सूबे हैं उनमें अगर वो क्या है, हमारी बेनिफिशियरी है और उसका स्कोर 32 तक है, फिर हम उसकी बच्चे की रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान है उसके लिए हमने ये स्कोर भी बढ़ा दिया है। तो 3 चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं। 3 कौन-कौन सी हैं? एक तो जो यूटिलिटी स्टोर से आप सब्सिडी, चाहे आप बिस्प के पैसे ले रहे हो या नहीं ले रहे, लेकिन क्या कर सकते हो, आप यूटिलिटी स्टोर की जो सब्सिडी मिल रही है इससे फ़ायदा उठा सकते हो क्योंकि उसका पीएमटी 60 हो चुका है। उसके अलावा जो सूबाई हुकूमतें और जो फेडरल हुकूमत अभी जो न्यू हुकूमत बनी है, ये जो हेल्थ हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड जारी करने जा रही है, उसके लिए भी आपका जो पीएमटी है वो अगर 60 तक होगा तो आप उस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सर्वे नहीं कराएंगे, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, आप बेनज़ीर के दफ्तर नहीं आएंगे तो आपके स्कोर का पता नहीं चलेगा, फिर आप उस प्रोग्राम से भी, हेल्थ वाले प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाएंगे। उसके अलावा तीसरा मैंने आपको बताया नशोनुमा, बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम। उसमें हम बाकी सारे सूबों में हम क्या कर रहे हैं, अगर वो औरत अहल होती है, उसका स्कोर 32 तक होता है, तो फिर हम उनकी नशोनुमा में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको कहते हैं आएँ और नशोनुमा में रजिस्ट्रेशन करवाएँ। लेकिन जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें हमने वो पीएमटी भी बढ़ा के 60 कर दिया है। नशोनुमा के लिए भी पीएमटी बढ़ा के 60 कर दिया है ताकि वो आएँ और इसमें अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाएँ और इस प्रोग्राम से क्या करें, फ़ायदा उठा सकें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।